इसमें मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई ना कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया। तो वो गलती मैं आपको बताऊंगी। मेरा भी सिलेक्शन आज होता, लेकिन मैं उस रेस से पूरी तरीके से बाहर हो गई। ये एक सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ बना दी है भगवान ने कि इसको पा लिया तो समझो कि पूरा संसार जीत लिया। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अपनी जो पढ़ाई है उसे रिस्टार्ट कर रहे होंगे और कंटिन्यू भी कर रहे होंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो रीट मेंस के बाद ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आप सभी को पता होगा रीट मेंस में मेरा क्या हुआ और क्या नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको मैं बता देती हूँ, ये चैनल मैंने अपनी रीट मेंस की जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए बनाया था कि मैं अपनी जो स्टडी है वो कैसे कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, कौन सी बुक्स हैं और कौन सा यूट्यूब चैनल है, तो कहाँ से कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। और खासकर अपना रिज़ल्ट जो है वो आप सभी के साथ साझा करने के लिए बनाया था। खैर, रिज़ल्ट की जो खुशी है वो तो मुझे नहीं मिल पाई, बट आज मैं आपको अपना अनुभव जो है, जो आगे रीट मेंस की तैयारी करने वाले हैं उनके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने इसमें जो भी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मैं पास नहीं हो पाई, इस भर्ती से मैं रह गई, इसमें मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई ना कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया। तो वो गलती मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था टीचर लाइन का, रीट मेंस का मेरा फर्स्ट था। वैसे मैं इससे पहले 2 एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। पहला तो था CET 12th लेवल का जो मेरा पास था, उसी की वजह से मैं अब LDC का पेपर देने वाली हूँ सॉरी। तो और एक और था, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा। LDC की प्रिपरेशन करने की मैंने सोची थी बट नहीं हो पाया। आपने इससे पहले जो मेरी वीडियो है वो थी रीट मेंस रिजल्ट को लेकर, और उससे पहले जो एक और वीडियो थी तो वो LDC की प्रिपरेशन का वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसकी तैयारी करूँगी। अब 1 मंथ रह गया है तो इसलिए उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उसी बीच मेरा रीट मेंस का रिज़ल्ट आया तो उसी की वजह से नहीं हो पाई। उसका जो पेपर है वो अब 5-6 जुलाई को है, 2 दिन है। तो इसकी प्रिपरेशन तो मेरे अब हाथ में है ही नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैंने पहले से इसकी तैयारी नहीं की थी। और ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए, नहीं कर पाई मैं। अब आगे जो मुझे करना है वो मैं सोच रही हूँ मैं CET की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि उसी के द्वारा मैं और भी चीज़ें कर सकती हूँ आगे, और भी जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकती हूँ। लेकिन ख़ास तौर पर मेरा जो एम रहेगा वो अभी भी रीट मेंस ही है। मैं उसकी तैयारी अभी से करूँगी। इनके साथ साथ ही जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट दोनों में सेम है, तो इन चीज़ों को मैं साथ में लेकर चलूँगी और तैयारी अब जमकर करनी है। मैं रिज़ल्ट के बाद रुक सी गई थी और अभी भी थोड़ा ही मैंने कंटिन्यू किया है, लेकिन कमबैक करना ज़रूरी है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक कमबैक रहेगा। एक दिल में जो एक वो चीज़ होती है ना कि उम्मीद कभी टूटनी नहीं चाहिए, और ये उम्मीद मैं नहीं टूटने दूंगी। निराशा तो देखो होती ही है, रिज़ल्ट के बाद हर किसी को निराशा होती है अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके घर तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। ये एक सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ बना दी है भगवान ने कि इसको पा लिया तो समझो कि पूरा संसार जीत लिया। ये एक सरकारी नौकरी एक ऐसी फीलिंग है, और इस फीलिंग से मैं अब रह गई। लेकिन कहते हैं ना कि शिक्षक बनना मेरा भी ख्वाब है और इस ख्वाब को मैं पूरा करके रहूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी गलती इसमें क्या हुई थी। मेरे जो क्वेश्चन थे, अगर मैं बिना काटे पीटे आपको बताऊं तो मेरे क्वेश्चन राइट थे, वो थे 104 क्वेश्चन राइट थे। मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। उनमें क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं करने थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि नेगेटिव का असर इतना होगा कि मैं 2 गुना की लिस्ट में भी नहीं आ पाऊँगी। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब पछता रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि पीछे पछताने से क्या होता है, कुछ नहीं। बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है।
जिसकी वजह से नेगेटिव होते होते मेरे 90 क्वेश्चन पहले बने थे, लेकिन अब मार्क्स में हम करें तो मेरे अब 167 नंबर बन रहे हैं। बहुत सच में दुख हो रहा है। अगर मैं इतने नेगेटिव ना करती तो आज मेरा भी सिलेक्शन होता, लेकिन मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में भी था कि मैं जितने भी तुक्के लगाती हूँ वो सही होते हैं, लेकिन ऐसे मैंने तुक्के नहीं लगाए। मैंने क्वेश्चन पढ़े थे अच्छी तरीके से और सारे क्वेश्चन मैंने तब तक अटेम्प्ट किए जब तक वो आंसर शीट लेने नहीं आ गए, तब तक मैं लास्ट क्वेश्चन करती रही थी। एक भी ये भी है कि मैं ये काउंट नहीं कर पाई कि मेरे अब तक कितने क्वेश्चन राइट हो गए हैं। मैंने कितनों में वैसे ही टिक लगाया है जो मेरे पे नहीं आते। अगर मैं उन्हें बीच में काउंट कर लेती कि हाँ अब मेरे 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन मेरे राइट हो गए हैं तो इतने ही बहुत है, कट ऑफ इतनी ही जाएगी। अब मुझे तुक्के नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते थे बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी मैंने किए। ये गलती मेरी हमेशा मुझे याद रहेगी कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम था। अगर मैं इस पहले एग्ज़ाम में अगर मैं पास हो जाती तो कितनी बड़ी खुशी होती। देखो, पास तो 2, 3, 4, 5, 7, 8 एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद भी पास होते हैं, लेकिन जो खुशी होती है ना सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ पहले एग्ज़ाम में होती है। वो खुशी बाद में नहीं होती है, लेकिन तब क्या कहना आता है कि इसने मेहनत की, आखिरी दम तक मेहनत इसने नहीं छोड़ी। तो देखो, तारीफ तो दोनों साइड होती है, लेकिन पहला जो एग्ज़ाम होता है ना वो ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है अगर उसमें हम पास होते हैं तो अब यही मेरी गलती थी अर्श से, और उसने मुझे फर्श पर ला के खड़ा कर दिया। तो आगे मुझे याद रहेगा नेगेटिव का कितना असर होता है। मेरा भी सिलेक्शन आज होता, लेकिन मैं उस रेस से पूरी तरीके से बाहर हो गई। तो चलिए, आगे मैं अब सीईटी की प्रिपरेशन करूँगी। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे ही ब्लॉग्स आपको आते रहेंगे। जो मैंने गलतियाँ की वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। डेली के जो ब्लॉग्स हैं वो शायद मैं नहीं ला पाऊँ, तो ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी जो जर्नी है आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे साथ पिछली बार से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तब से आपने देखा होगा कि 6-7 महीने में लगातार यूट्यूब पर थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आया तो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। लोग कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ यूट्यूब पर है, इनका कोई पढ़ने लिखने का काम नहीं है। नहीं, मैंने अपनी सारी वीडियोज़ डिलीट कर दिए थे। 4000 घंटे का जो वॉच टाइम था उसमें मेरा 2000 घंटे का हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बिना सोचे समझे अपनी पढ़ाई को तवज्जो देते हुए मैंने सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए, शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ, कि बस अब मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस देना है। ये नहीं कि यूट्यूब की वजह से मेरा थोड़ा ध्यान कहीं और भटक जाए। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया, लेकिन कहते हैं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है, और वो कमी सिर्फ हमारी होती है। हम भगवान से कह सकते हैं कि भगवान आपने सिलेक्शन नहीं कराया, थोड़ी मदद आप कर देते तो, लेकिन भगवान ने भी कहा है तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मैं फल दूंगा तुम्हारी मेहनत के अनुसार। तो कमी रही होगी तो हमारी ही मेहनत में होगी, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखना पड़ा। तो अगर आपका भी नहीं हुआ है तो दुखी नहीं होना है, आगे हम फिर से लड़ेंगे, फिर से खड़े होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।